उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। आदित्यपुर वार्ड 17 में हंगामा, पत्रकार पर प्रचार का आरोप, प्रशासनिक चूक से बढ़ा विवाद। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड के 17 स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर प्रशासनिक गड़बड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मतदाता पर्ची और सूची में भिन्नता के कारण कई लोगों को परेशानी हुई। बूथ संख्या 124 पर तैनात बीएलओ सत्यम भारद्वाज को शिकायतों के बाद तत्काल हटाया गया। आरोप है कि हटाए जाने के बाद वे मतदाता सूची लेकर करीब 1.5 घंटे तक अनुपस्थित रहे, जिससे मतदान प्रभावित हुआ। बाद में दूसरे बूथ से सूची मांगकर प्रक्रिया दोबारा शुरू कराई गई। इसी बीच स्थानीय पत्रकार द्वारा मामले को उजागर किए जाने पर प्रत्याशी बॉबी सिंह और उनके समर्थकों ने कथित रूप से पत्रकार पर एक प्रत्याशी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और मतदान केंद्र के भीतर हंगामा किया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रित की। सूचना पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव कुमार ने भी जांच कर मतदान केंद्र के पास हंगामा न करने की चेतावनी दी। पत्रकार पक्ष का कहना है कि उन्होंने केवल प्रशासनिक चूक को सामने रखा है। घटना के बाद चुनावी निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की समीक्षा कर रहा है। यहाँ पे हम लोग की तरफ से जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी थी हम लोग सब व्यवस्था कर रखे हैं। जो भी एमएफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी टीम है वो भी इसको हैंडल कर रहा है। गश्ती दल, पेट्रोलिंग टीम्स रेगुलरली इसको विजिट कर रहे हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट इसको विजिट कर रहे हैं और हमारे भी स्तर से हम कंटिन्यूअसली आदित्यपुर नगर निगम में जितने भी बूथ्स हैं उसका विजिट हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। अभी तक शांतिपूर्ण कहीं से कुछ और मोस्टली पीसफुल ही है। कहीं कहीं से छोटा मोटा जो इशू आ रहा है उसको हम लोग बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निवारण कर रहे हैं। मतदाता सूची नहीं होने के कारण लगभग 1.5 घंटे मतदान प्रभावित है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास मतदाता सूची भी है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी उसमें नाम है कोई भी आदमी उसमें से हम मतलब ये ना हो। सभी लोग को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो वोटिंग देते हैं। लोग ट्रांसफर किए जाने के बाद मतदाता सूची लेकर चले गए थे जिसके कारण प्रभावित हुए। अच्छा, नहीं, हमारे पास सिर्फ एक मतदाता सूची छोड़िए, यहाँ पे 4 मतदाता सूची है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रमिक चीज है और इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें हेल्दी और सेफ इलेक्शन कराने की तरफ ही मेनली फोकस रहना चाहिए। धन्यवाद। प्रोग्राम ये आ रहे हैं सर कि हम लोगों को लिस्ट दूसरा मिला और यहाँ दूसरा ये है इस सीरियल नंबर। हम वोटर कार्ड से हम लोग जब एपिक नंबर डालना ना तो सीरियल नंबर दूसरा है, अंदर में जो लिस्ट है वो दूसरा है। सेम नहीं हो रहा, लिस्ट सेम होना चाहिए ना, इसलिए मतदाता लौट रहा है। इसलिए नहीं मतदाता वोट कहाँ कर पा रहा है? आपके पास लिस्ट था भी नहीं आपके पास में, तो लिस्ट मिलेगा तब ना। हम लोग लिस्ट कहाँ था? लिस्ट नहीं मिला अभी जो है ना, अभी हम लोग तो दूसरा बूथ से आए हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग तो उधर। अभी आपको कौन सा लिस्ट मिला है? अभी 24 का है। 124 का? हाँ। इतना लेट से आपका कैसे मिला? वो तो नहीं बोल सकते सर, वो चले गया था। इनका जो बीएलओ है वो नहीं है अभी, इसीलिए उनका लिस्ट हम लोगों को दे के गए। तो कहाँ बीएलओ कहाँ चला गया? अभी उनको कुछ प्रॉब्लम था, हम लोगों को इस बारे में नहीं पता। जी सर। इसी वार्ड में रहते हैं? जी। नगर निगम में संविदा कर्मी भी है? जी सर। और बीएलओ भी है? जी, बीएलओ भी 124 नंबर बूथ के। आपकी ड्यूटी भी यहाँ पड़ी है? जी सर। ये कैसे हो गया सर? जी सर, विभाग जो हमको अलॉट किया 124 नंबर बूथ तो यहाँ पे है सर। विभाग को ये जानकारी है कि आपका आवास भी इसी बूथ में है? जिस बूथ में लोकल होते हैं तो उन्हीं को बीएलओ बनाया जाता है। तो विभाग को भी तो पता है कि आप नगर निगम का कर्मचारी भी है? जी सर। और फिर भी आप ड्यूटी यहाँ लिए हुए हैं? हम वही बात कर रहे हैं, हटने की हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सर। नहीं, आप पर आरोप है? क्या आरोप? आप पर आरोप है कि आप जो है मतलब मतदाता को गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे पास प्रमाण है। सवाल ही नहीं उठता है सर। अगर एक भी ऐसा प्रमाण है? प्रमाण है ठीक। सर।